पहले बात नागौर जिले के नावा सिटी से, जहां पर जयपाल पुनिया हत्याकांड को लेकर के लगातार गतिरोध बना हुआ है। जयपाल पुनिया हत्याकांड में बड़ा अपडेट है। इस हत्या के 3 दिन बाद भी गतिरोध यहां पर लगातार बरकरार है और दूसरे दिन धरने में शामिल हुए हैं हनुमान बेनीवाल। कल भी नागौर के सांसद आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस धरने में पहुंचे थे और आज दूसरे दिन भी इस धरना स्थल पर पहुंचे और वहां पर अपनी बात रखी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी आज नावा पहुंचे। धरने में पहुंच करके सीबीआई जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखी और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर के मृतक की पत्नी ने स्थानीय कांग्रेस के विधायक महेंद्र चौधरी समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है हत्या के आरोप में। और इसी को लेकर के आरोपियों की मांग पर लगातार मृतक के परिजन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएलपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां पर धरना दे रहे हैं। राज्य सरकार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अल्टीमेटम दिया है कि जयपाल हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाई जाए और साथ ही साथ जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चौपट हो चुकी है प्रदेश की कानून व्यवस्था। हनुमान बेनीवाल लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं। आरएलपी भी इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने भी धरना स्थल पर संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग रखी है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। ज्यादा जानकारी के साथ नागौर से सहयोगी महेंद्र विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट और जानकारी इस धरने को लेकर के और जयपाल पुनिया हत्याकांड के बाद पैदा हुए गतिरोध पर? ये आज धरने का तीसरा दिन है और इस पूरे मामले में अभी नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एक शव यात्रा निकाली गई थी। स्थानीय जो नवा के विधायक है महेंद्र चौधरी, उनका विरोध किया गया, उनका पुतला जलाया गया। साथ ही जो मांगे पहले रखी थी उन्हीं मांगों पर अभी अड़े हुए हैं। दूसरी ओर पुलिस ने भी पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में जल्दी कोई अपडेट मिलने की उम्मीद है पुलिस की तरफ से और हालांकि गतिरोध है वो अभी भी बरकरार है। समाधान अभी तक नहीं निकला है। पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कोई न कोई समाधान निकले। लगातार कुछ जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ पुलिस की भी चल रही है। जी, लेकिन महेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर के आरएलपी लगातार जो है वो आवाज उठा रही है, आक्रामकता उसकी देखने को मिल रही है। खुद हनुमान बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर के सांसद कल भी पहुंचे थे, आज भी पहुंचे और आज अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, दोनों ही जो विपक्ष की पार्टियां हैं आरएलपी और बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के जो नागौर के जो स्थानीय नेता है वो 2 दिनों से धरने पर मौजूद है और आज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी आए। उन्होंने भी ये अल्टीमेटम दिया है कि सरकार जल्द से जल्द इसमें पुलिस कोई न हल निकाले, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। और ये भी मांग रखी उन्होंने कि इस मामले में जब विधायक आरोपी है तो पुलिस निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर सकती, ऐसे में इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाए। और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी है वो स्थानीय स्तर पर। महेंद्र, ये मामला इसलिए भी हाई प्रोफाइल हो जाता है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के हत्या के आरोप जो है अब वो स्थानीय कांग्रेस पार्टी के विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी पर है। ऐसे में क्या महेंद्र चौधरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर आई है? जो पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उसके अलावा क्या उन्होंने पत्रकारों को इस बारे में कोई बात कही, अपना पक्ष रखा है? देखिए हेमंत, विधायक महेंद्र चौधरी ने कल सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसके अलावा कोई नई प्रतिक्रिया उनके सामने नहीं आई है। कल उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी थी उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि कुछ लोगों ने राजनीतिक द्वैतता के कारण मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज करवाई है, उनका इससे लेना देना नहीं है और उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ है। आज कोई नई प्रतिक्रिया महेंद्र चौधरी की। चलिए महेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ दर्शकों को हम बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नावा पहुंचे थे और सतीश पूनिया ने व्यवस्थाओं को लेकर के प्रदेश की सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि प्रदेश में जनता सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी अगर नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अभी तक राजस्थान की धरती पर दर्ज हो गए
जब तक जमीन में गर्मी पैदा नहीं करोगे तब तक जयपाल और जयपाल जैसे बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे संख्या की फिक्र नहीं है, मैं आप सब लोगों का अभिवादन करने के लिए आया हूं कि आपने सरकार के खिलाफ इतनी मजबूती से इस धरने की शुरुआत की है। कई बार राख जब चिंगारी बनती है तो उसमें सत्ता का सिंहासन भी जलकर राख हो जाता है। जिन्होंने इस राजस्थान की आवाम को, राजस्थान की जनता को ये कहा था यदि हमारी सरकार आएगी तो हम सुरक्षा देंगे, मैं पूछता हूं कि वो राजस्थान का गृह मंत्री कौन है और वो गृह मंत्री मौन क्यों है? वो मौन इसलिए कि वो जयपाल सरीखे कितने लोगों की हत्याओं का जिम्मेवार है। 5 साल में तो वोट का राज बदलता है, लेकिन जब इकबाल खत्म हो जाए, भरोसा खत्म हो जाए। आपने थाने के बाहर एक लाइन लिखी हुई देखी होगी, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन नावा की इस दिन दहाड़े जयपाल की हत्या ये क्या साबित करती है कि अपराधियों को पूरा भरोसा है और आम जनता इतनी भयभीत है कि किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए घर से बाहर निकलने में भी उसको डर लगता है। केवल एक हत्या नहीं, ऐसी अनेकों हजारों हत्याएं करौली से लेकर जोधपुर तक लगातार एक सिलसिला है जिसमें वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर इस राजस्थान के बहुसंख्यकों के हितों की अनदेखी और उस पर चोट करने की कोशिश हुई है। जनता के हक की लड़ाई दल नहीं देखती, विचार नहीं देखती। जनता की हक की लड़ाई एक विचार के लोग जब धरातल पर मजबूती से लगते हैं तो सत्ता के पाए हिलते हैं। इसको मुझे लगता है सरकार को और प्रशासन को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं। ये फिल्म का ट्रेलर है। भाई जयपाल को न्याय दिलाने का संकल्प है और यदि 24 घंटे के भीतर भीतर अपराधी नहीं पकड़े गए तो नावा से तो आगाज हुआ है, राजस्थान की जनता इसको अंजाम में बदलेगी और इस अन्याय का बदला लेकर खड़ी होगी। तो वहीं नागौर में नमक कारोबारी और स्ट्रीट शूटर जयपाल पूनिया की हत्या के 48 घंटे बाद भी लगातार गतिरोध बरकरार है और बीजेपी इसे लेकर के सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राठौड़ ने कहा है कि कुर्सी को बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं, जिससे राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो देखिए। दुख होता है जब सत्ता के लालच में, कुर्सी को बचाने के लिए जब सत्ता का दुरुपयोग होना शुरू हो, जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार या मुख्यमंत्री विशेष तौर पर खुली छूट दे दें अपने विधायकों को कि जो करना है करिए, अपने क्षेत्र के अंदर सिर्फ समर्थन बनाए रखिए, सरकार गिरनी नहीं चाहिए। जब इस तरह की जब चीजें सत्ता का दुरुपयोग होता है तो दुख होता है, और खासतौर से जब राजस्थान में ऐसा होने लगे, क्योंकि राजस्थान में ऐसा नहीं होता था। शांति प्रिय राज्य है, यहाँ की जनता चाहती है सब साथ में रहे, खुशी रहे, पानी को पिलाता रहे, सड़क बनवाता रहे, विकास के काम होते रहे, लेकिन वो काम एक भी नहीं हो रहे। ऐसा विधायक सत्ता का दुरुपयोग करके पुलिस के अंदर चार्जशीट खुलवा दे एक व्यक्ति की और फिर उसकी हत्या कर दे, तो ये सरासर इसको जंगल राज बना दिया राजस्थान को।